गुड इवनिंग। मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक एक क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप देख सके हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के एपिसोड की। आज का पूरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ तेजा पर ही सेंटर्ड था। हर चीज में सबसे ज्यादा अटेंशन जहां जिसको मिली है वो है तेजा। और दोस्तों, बात करते हैं शुरुआत से कि हुआ आखिर आज के एपिसोड में क्या क्या है। तो वहीं से सीन शुरू होता है जहां कल खत्म हुआ था। तेजा और करण की बात हो रही है और तेजा करण को समझाने की कोशिश कर रही है कि तू जो ये ओटीटी के साथ में ऐसे बोलता है कि ओटीटी वाले यूनाइटेड हो जाते, गलत काम करते हैं फिर भी यूनाइटेड हो जाते, हम लोग यूनाइटेड नहीं हो पाते हैं। और तू ये जो बोलता है कि तू सिम्बा को नॉमिनेट करते हो तुम लोग, और उसको प्रतीक को नॉमिनेट नहीं करते हो, तो ये सारी बातें गलत हैं। और उसके बाद में तू जब ये सब कुछ कहने के बाद में उन्हीं लोगों के पीछे चला जाता है, उन्हीं लोगों के पीछे उनको मनाने की कोशिश करता है, तो वो उन लोगों को क्या लगता होगा कि ये कहता कुछ और है करण, करता कुछ और है, तो ऐसा तू क्यों करता है। अब ये वाली बात का मतलब बिल्कुल क्लियर था कि वो करण का डबल फेस दिखाना चाहती थी कि करण तू कहता कुछ और है ओटीटी के बारे में और करता कुछ और है ओटीटी के बारे में। तू जब दूसरों को रोकता है उनसे बात करने के लिए या फिर उनको टारगेट करने के लिए, तो तू खुद उनके साथ में बॉन्ड अपना खराब क्यों नहीं करना चाहता। ये बात तेजा की 100% सही है और उसने बहुत हिम्मत के साथ में ये बात उठाई भी है। लेकिन करण को यहां पे कुछ और ही समझ में आ रहा है। करण को तेजा ने कहा कुछ और, करण ने समझ कुछ और लिया। करण ये समझ रहा है कि तेजा ये कह रही है कि तूने बहुत गलत बोला है ओटीटी के बारे में और जाके उनसे माफी मांग। और करण क्या करता है, शमिता के पास जाता है और शमिता के पास में सरेंडर हो जाता है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैंने तुम लोगों के बारे में ऐसा बोला और मुझे ओटीटी के बारे में मेरा कुछ टारगेट नहीं है, ओटीटी वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा ओटीटी से कोई लेना देना नहीं, मैं तुम लोगों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैंने जो बोला वो गुस्से में बोल दिया, बाद में मुझे रियलाइज हुआ और उसके लिए अब आगे से नहीं होगा, मैं अपोलोजाइज हूं। अब ये समिता ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दिया और वो माफी होके आ गया। अब दोस्तों यहां पे देखो, समिता ने तो माफ कर दिया लेकिन यहां पे करण ने माफी भी मांग ली, लेकिन बोला उसको क्या गया था कि माफी मांगना है जंगल वासियों से, लेकिन माफी मांग के आ गया वो ओटीटी वालों से। खैर, अब थोड़ी देर बाद करण बड़े बड़े प्राउडली ये बात तेजा को बता रहा है कि तेरे तूने मुझे समझाया, मुझे रियलाइज हुआ और मैंने शमिता से जाके माफी मांग दी। तेजा को बड़ा अजीब सा फील होता, क्या तू माफी किससे मांग के आया, शमिता से। अरे यार, तू समझे ही नहीं, मैंने तुझे समझाया क्या था। ओफो फो, तब उसको समझाती है वो तेजा कि मैंने तुझसे ये बोला था कि तू गलत दिखाई दे रहा है, तू जो जंगल वासियों के साथ कर रहा है वो गलत कर रहा है, तू डबल फेस दिखा रहा है अपने। तो तू जंगल, अगर माफी मांगनी है तो जंगल वासियों से मांग, क्योंकि तू खुद वैसा नहीं कर रहा जैसा उनको करने के लिए बोल रहा है, और वो लोग तेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तू उनका विश्वास तोड़ रहा है। अब मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसको समझ में ये बात आई हो। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात समझ नहीं आई यहां पे। तेजा कहती है कि तूने जब शमिता से माफी मांगी तो क्या तूने ये बात बताई उसको कि ये मुझे तेजा ने समझाया इसलिए मुझे रियलाइज हुआ, ये क्या तूने मुझे क्रेडिट दिया। तो यहां पे करण ने झूठ बोल दिया था कि हाँ मैंने बोला, मैंने तुझे क्रेडिट दिया कि हाँ मुझे क्रेडिट चाहिए होता है। लेकिन यहां पे मैंने वो सीन दोबारा देखा, लेकिन वहां पे उसने कोई क्रेडिट नहीं दिया था तेजा को। तो खैर दोस्तों, यहां पे ये इनकी बात खत्म हो जाती है। निशांत और शमिता, निशांत और शमिता आपस में बात कर रहे होते प्रतीक के बारे में और दोनों प्रतीक के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। प्रतीक को वो कहते हैं कि यार प्रतीक हर बार अपने मन की करता है, हमको प्रतीक को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। प्रतीक का ये गेम है कि वो चाहता है कि सब लोग उसके खिलाफ रहे। ये उसका आज प्रतीक के बारे में निशांत ने भी ये चीज बोली है जो मैं शुरू से बोल रहा हूं। निशांत भी ये चीज बोल रहा है कि प्रतीक चाहता है कि सब लोग उसके खिलाफ रहे और उसमें कभी कभी हम लोग पिस जाते हो, हमको ये यूनिटी बना के रखनी होती है और प्रतीक इस चीज को समझ नहीं रहा है, हमको उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। निशांत और शमिता आपस में बात करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक सीन में तेजा और प्रतीक की भी बहस हो रही होती है और प्रतीक उसको वही बात बोलता है जो वो कल बोल रहा था कि तू अपने लिए कैप्टन क्यों नहीं बनती, तू तू बाकी लोगों से अच्छी कैप्टन बन सकती, तो तू अपने लिए हाथ क्यों नहीं उठाती। वो कहती कि नहीं, कभी कभी त्याग करना पड़ता है, घर वालों के लिए त्याग करना पड़ता है, अपने आप को पीछे रखना पड़ता है, लेकिन मैं पीछे नहीं रख सकता। देखो, कल के मामले में मुझे नहीं लगता कि प्रतीक ने कुछ गलत किया था, बाकी मामलों में वो गलत करता है 100%, मैं कहता हूं डंके की चोट पर, लेकिन कल के मामले में मुझे नहीं लगा कि प्रतीक ने गलत किया। प्रतीक की तरह तेजा को भी अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, उमर को भी अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, बाकी सब घर वालों को लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। 3-4 लोग ही आ गए, वो भी टॉप 6 के लोग ही टॉप 4 में आ गए, तो इसका मतलब क्या है, रैंकिंग के हिसाब से चीज होंगी अब इस घर में। खैर दोस्तों, आज अगला दिन होता है, लेकिन उसमें आज राजीव हमको रोते हुए दिखाई दिया।
दो बार दिखाई दिया। एक बार तो वो शुरुआत में दिखाई दिया, राजीव रो रहा है और मायशा उसको चुप कर रही है, मना रही है, चुप कर रही है। लेकिन दोस्तों राजीव रो क्यों रहा है? क्या वो इसलिए रो रहा है कि यार देखो, दो कारण हो सकते हैं इस बात के। एक कारण तो ये हो सकता है कि उसे इस बात का दुख हो रहा हो कि देखो मेरी वजह से ईशान परेशान हो गया, ईशान को मैंने बहुत कुछ सुना दिया, उसको बुरा लगा होगा, या तो इस वजह से रो रहा होगा, या फिर इस वजह से रो रहा होगा राजीव की यार मुझे लगा था कि मुझे देखकर वो मायशा को भूल जाएगा, मेरे को आज की लपक लपक लेगा, मुझे गले से लगा लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे इस शो में आने के बाद भी वो मायशा से ही चिपका हुआ, मतलब मेरे लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ा। इस बात का उसको दुख हो रहा हो, इस बात के लिए रो रहा हो, वो कोई भी चीज हो सकती है इन दोनों में से। खैर मायशा ने उसको चुप कराया। अब दोस्तों दूसरा दिन होता है और करण और आकाशा आज बात करते हुए दिखाई देते हैं हमको एक सीन में, जहां करण आकाशा को समझा रहा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर प्रतीक को कुछ समझाना है तो क्या आकाशा को उसने सेक्रेटरी बना के रखा हुआ है? करण डायरेक्ट प्रतीक से क्यों नहीं बात करता है? करण निशान से क्यों नहीं बात करता है? करण सेक्रेटरी से क्यों, आकाशा से बात क्यों करता है? अगर तेजा के बारे में बात करनी होती तो आकाशा के थ्रू मैसेज भिजवाता, तो तेजा से तो उसकी खुद की बात होती है। प्रतीक के बारे में कुछ कहना होता कि प्रतीक को जाके ये समझा, प्रतीक को जाके वो समझा। वो दो तीन बार ऐसा हो चुका है, वो आकाशा के थ्रू ही अपनी बात प्रतीक तक पहुंचाता है। वो उसकी बात क्या है? उसका मुद्दा ये है कि दो तरह के भाई होते हैं। एक भाई वो होता है जो हर गलत में भी सपोर्ट करे, अच्छे में भी सपोर्ट करे, तुम गड्ढे में गिर रहे हो तो भी तुमको धक्का देते, तुमको सपोर्ट करे, हर चीज में तुम्हें शय दे। वो भाई कौन है? वो भाई है निशांत। और एक भाई वो होता है जो गलत करे तो डांटे, सही करे तो उसको अप्रिशिएट करे। वो भाई कौन है? वो भाई है करण। तो वो ये कह रहा है कि मैं प्रतीक का वो वाला भाई हूं जो उसको गलत करने पर डांटता हूं, सही करने पर अप्रिशिएट करता हूं। मैं वो वाला भाई हूं, और ये वाली बात तू जाके उसको बता दे। तो यहां पे दोस्तों आकाशा की बात सुन रही होती है, उसको बताने की कोशिश करती है। और यहाँ थोड़ी देर बाद निशांत और तेजा के बीच में बात होती है। निशांत और तेजा यहाँ पे बात कर रहे होते हैं अगले सीन में, और वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि देखो करण ने कितना गलत बोला है, करण कितना गलत बोला। और उसकी दो बात निशांत को बहुत बुरी लगी। ये बात मैं कल ही समझ गया था कि जब करण ये चीज बोल रहा था तो निशांत तुरंत उससे उठ के चला गया था। सिम्बा चला गया, सिम्बा तो चला गया, चला ही है। सिम्बा के फेवर की बात करण कल कर रहा था और सिम्बा उठ के चला गया, लेकिन यहाँ निशांत के फेवर की बात नहीं कर रहा, तो वो तो उठ के जाएगा ही। निशांत को दो बातें गलत कौन सी लगी? एक तो उसने ये बोला कि सिम्बा को वोट करते हो, करण को क्यों नहीं करते, प्रतीक को क्यों नहीं करते हो, नॉमिनेट क्यों करते हो नॉमिनेशन के लिए। दूसरी बात उसने ये बोली कि हमने कैप्टन बनाया है शमिता को, हमने कैप्टन बनाया निशांत को। तो इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आती कि गलत क्या बोला उसने, करण ने। कैप्टन, अगर आप फर्स्ट वीक को देखो, फर्स्ट वीक में कैप्टन शमिता को किसने बनाया था? जंगलवासियों ने ही बनाया ना, सबने मिलकर ही तो बनाया। इसमें करण ने गलत क्या बोला? सेकंड वाला वो देखो, निशांत वाला, निशांत वाले टास्क में निशांत को कैप्टन किसने बनाया? करण और उमर और ईशान, ये तीन लोग काम कर रहे थे निशांत को कैप्टन बनाने के लिए, उसको जिताने के लिए। और ये तो मतलब एक तरीके से एहसान फरामोशी हो गई कि जो व्यक्ति, जो लोग तुमको कैप्टन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दूसरों से लड़ाइयां ले रहे हैं, और तुम कैप्टन बनने के बाद, पूरी कैप्टनसी एंजॉय करने के बाद तुम आके कह दो उसने ऐसा क्यों बोला कि उसने कैप्टन बनाया। और किसने बनाया है निशांत को कैप्टन? मुझे समझ नहीं आ रहा कि निशांत ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। खैर दोस्तों, करण और तेजा का आज काफी लंबे लंबे सीन दिखाई दिए हमको, कुछ ज्यादा ही लंबे लंबे सीन दिखाई दिए। शॉर्ट में आपको बता देता हूं, करण और तेजा आज बात कर रहा है, सुबह सुबह बैठे हुए हैं, और करण तेजा को बता रहा है कि मैं लोनली फील कर रहा हूं तेजा। तो मतलब ये थोड़ी सी वही रोमांटिक बातों की शुरुआत हो गई। तेजा उसको कहती है कि तू इसलिए लोनली फील कर रहा है क्योंकि तू इधर उधर डोलता रहता है, तू कभी इसके साथ बैठता है, कभी उसके साथ बैठता है, कभी उसके साथ बैठता है, तू पूरे घर में घूमता रहता है। तू एक जगह अपनी प्रायोरिटी सेट कर। उसका सीधा सीधा मतलब था कि तू मुझसे अपना टांका ले, जो कि भिड़ चुका है ऑलरेडी, तो तू तेरे को ये लोनली फील नहीं होगा। हालांकि बात उसी से है। अब उसका कहना यह कि प्रायोरिटी सेट कर ले, तू अपनी प्रायोरिटी सेट कर ले, यानी कि जो चीज अभी तक सबसे ज्यादा जरूरी है बिग बॉस के गेम में, लेकिन वो चीज वो खुल के नहीं बोल पाते हैं, वो प्रायोरिटी हो गई। राहुल वैद्य ने आइडिया सुझाया है बिग बॉस को जब से। ये नहीं कहते कि तू किसको नॉमिनेट करना चाहता है, तू किसको बचाना चाहता, नहीं, तेरी प्रायोरिटी लिस्ट कौन सी, शॉर्ट में बता दो प्रायोरिटी लिस्ट कौन सी है। हाँ, अगर तुम्हारी प्रायोरिटी पे सेकंड नंबर पे मैं हूँ, फर्स्ट पे हूँ, बस उसी से सब कुछ समझ में आया है कि किसका सपोर्ट करना है, किसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैं सही कह रही, मैं प्रायोरिटी लिस्ट बनाऊं। और तेरी प्रायोरिटी कौन है? तो तेज अपनी प्रायोरिटी बताती नहीं है, कहती है कि मैं बताऊंगी तो तू सर पर चढ़ जाएगा। इसका मतलब साफ है कि तू ही है सबसे ऊपर, और मैं तुझे बता दूंगी तो तू सर पर चढ़ जाएगा। खैर दोस्तों,
पूल में पैर डाल के बैठी हुई है। एक सीन में हम देखते हैं शमिता पूल में पैर डाल के बैठी, बड़ी सैड सी लग रही है। विशाल उसके पास आता है और विशाल उसको समझा पूछता है कि क्या हुआ क्या हुआ। अब शमिता कन्फेस करती है एक बात कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है और मैं कन्फेस करना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें वोट किया था नॉमिनेशन के लिए। लेकिन विशाल विशाल का ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो जबरदस्ती का हो कैसा भी हो, लेकिन मुझे उसका ये सीन बहुत अच्छा लगा। उसके दिल में जरा भी मलाल नहीं था। उसने साफ कह दिया कि कोई बात नहीं, तुमने नॉमिनेट किया कोई बात नहीं, तुम हर हफ्ते भी मुझे नॉमिनेट करोगे तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा भी ग्रज नहीं रहेगा। तुम जो चाहो करो, मुझे मेरा तुम्हारा रिश्ता इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम मुझे नॉमिनेट करते हो या नहीं। उसकी जो बात थी वो बिल्कुल सही थी और इस सीन में बंदा दिल जीत गया। बहुत सही उसने बातें करी हैं। खैर दोस्तों, किचन में आज बहुत बड़ी भसड़ हो गई है। किचन में हुआ क्या है, पहले पूरा सीन आपको मैं बताऊं कि हुआ क्या है। बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, बहुत सारे पॉइंट हुए हैं किचन में। दाल चावल बन रहे हैं और दाल चावल में देखो ड्यूटी किसकी है, आकाशा और प्रतीक। प्रतीक राशन की ड्यूटी कर रहा है, लेकिन प्रतीक यहां पे ये कह रहा है कि मैं सर्व कर दूंगा आगे से। लेकिन ईशान और मायशा इन दोनों ने बिना प्रतीक के मांगे ही, उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला, इन्होंने खुद से अपना सर्व कर लिया। यानी कि दाल चावल खुद से ले लिए, उन्होंने किसी से बोला नहीं कि तुम आके हमको सर्व कर दो। तो इस बात के पीछे पहले भसड़ मची हुई है कि तुमने खुद से क्यों ले लिए। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ, हमको ये बोला गया था खाना बन चुका है, दाल चावल बन चुके हैं, आके ले लो। हम यहाँ पे आए और यहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए हमने अपने हाथ से ले लिए। तो वो लोग इस बात पे बहस करें, नहीं अपने हाथ से लेना है, तुम बुला लेते हमको। कि हम कैसे बुला लेते, तुमने बोला ही नहीं था ऐसा, क्यों रखा हुआ था, हमने ले लिया। जब हमें ये बोला गया कि किसने तुमको बोला, कि अरे किसी ने भी बोला, किचन वाले व्यक्ति ने, हमने ले लिया। अब इस बात पे भसड़ मचा रखे हैं कि तुमने अपने हाथ से क्यों लिया। प्रतीक कह रहा है कि अब के बाद मैं सबको इक्वली मैं डिवाइड करूंगा, जो कि अच्छी बात है। इक्वली डिवाइड करो सबको, किसी को नहीं खाना वो पहले ही मना करते तो रख दो, लेकिन सबको कम से कम ऐसा नहीं कि यार उसने ज्यादा ले लिया हमारे हिस्से का, हमारे लिए कम पड़ गया, ये नहीं होना चाहिए। तो प्रतीक का ये एफर्ट सही है कि वो कह रहा है कि मैं इक्वली डिवाइड करूंगा। अब दोस्तों दूसरी बात क्या, दूसरी भसड़ किस बात पे होती है, दाल चावल हो गए। अब तेजा कहती है कि दाल चावल हो गए ना तो सब्जी थोड़ी लेट बनाऊंगी मैं। लेकिन वो क्या, ईशान कह रहे दाल चावल हमें मिले नहीं है, हमें ज्यादा उससे भूख मेरी मिटी नहीं है, मुझे भूख और लग रही है, तुम अभी बनाओ। लेकिन नहीं, मैं बाद में बनाऊंगी, और वो चली जाती है बाथरूम में। अब यहाँ पे बाकी सब लोगों को भी भूख लग रही है। अब बाकी सब लोग तेजा का वेट कर रहे हैं, शमिता, जय, विशाल, करण, सब लोग तेजा का वेट कर रहे हैं। तेजा बाथरूम में चली गई नहाने के लिए। अब क्या करें, दाल चावल है, वो कह के गई दाल चावल हैं, कम पड़ेंगे, लेकिन फिर भी तेजा चली गई, तो यहां उसको जाना ही चाहिए था। अब दोस्तों प्रतीक ने यहाँ पे तेजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रतीक गया बाथरूम में ही वहां पे, और बाथरूम एरिया में उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी बहस होती है। वो ये कहते हैं, आज तेजा का कहना यह है कि मैं सब्जी बनाने को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन सब्जी बनाने के लिए वहां सब्जी को चॉप करके तो रखो, तुम्हारी ड्यूटी थी सब्जी को चॉप करके रखने की, तुमने नहीं रखी है। प्रतीक यहाँ पे कह रहा है कि तुम अपना काम नहीं कर रही हो, तुम वहां पे मौजूद नहीं हो, और तुम ड्यूटी की बात कर रही हो। तो उमर ने आटा लगाया है, राजीव ने चॉपिंग की है, करण ने चॉपिंग की, जबकि ये इनके काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये की ड्यूटी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि खाना टाइम पे बन जाओ। तुम खाना टाइम पे नहीं बनने देना चाहती हो, तुम छोटी छोटी बात के पीछे किचन से भाग जाती हो। वो कह रही है कि जब तुम्हारी ड्यूटी थी, जिन लोगों की पता नहीं किसकी ड्यूटी थी चॉपिंग, राशन की ड्यूटी है प्रतीक की, तो ये चॉपिंग करने की किसकी ड्यूटी थी, जब आकाशा की थी शायद, आकाश जब ड्यूटी थी चॉपिंग की, तो तुमने अपनी टाइम पे चॉपिंग क्यों नहीं की। अगर तुम टाइम पे चॉपिंग करोगे तो मैं कर दूंगी, नहीं करोगे तो फिर नहीं कर। प्रतीक का कहना यह है कि दो चार आलू अगर तुम अपने हाथ से धो लोगी और काट लोगी तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा। और एक बात और प्रतीक ने जो बताई, जो कि बहुत गलत थी, मतलब प्रतीक ने तो सही बोला, लेकिन तेजा के लिए बहुत गलत बात थी, और वो ये थी कि एक बार गंदा बेलन होने की वजह से तेजा ने खाना ही नहीं बनाया था, कि बेलन गंदा है मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। प्रतीक का कहना यह था कि बेलन अगर गंदा है तुम उस बेलन को धो लो, 2 मिनट लगते हैं बेलन को धोने में, बेलन को धो और अपनी रोटी बना लो। लेकिन सिर्फ बेलन गंदा होने की वजह से, बेलन गंदा भी किस चीज का होता है, आटे का, उसको थोड़ा सा धो लो, उसको फिर खाना बना लो। लेकिन उस बंदी ने खाना नहीं बनाया था, और यही बंदी वो बंदी है जो शुरुआत में सबसे ज्यादा अपने आप को अन्नपूर्णा बोलती थी, कि मैं अन्नपूर्णा हूं, मैं ये हूं, किचन में मैं प्यार परोसती हूं, मैं ये परोसती हूं, मैं ये करती हूं। बाकी ये डोनल क्या करती, डोनल कुछ नहीं करती, डोनल चिक चिक करके खाना खिलाती है। मायशा क्या करती है, चिक चिक करके खाना खिलाती है। खाना प्यार से मैं खिलाती हूं, मैं अन्नपूर्णा की तरह खाना बना के खिलाती हूं। तो प्रतीक ये कह रहा था कि तुमने बहुत बड़े बड़े यहाँ पे नारे लगाए हैं अपने लिए, और तुम क्या कर रही हो, खाने के टाइम पे तुम गायब हो जाती हो। वो सीधा दोनों ही दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम गायब हो जाते, तुम गायब हो जाते। लेकिन इसमें
बहुत बहस होती है आकाशा में भी, निशांत में भी और तेजा में भी, लेकिन इसमें पूरी गलती मुझे लगती है तेजा की। क्योंकि तेजा को अगर मान के चलो कि सब्जी तैयार नहीं है कटी हुई, तो तेजा को क्या करना चाहिए था? तेजा को उसी समय चिल्लाना चाहिए था कि ये चॉपिंग की ड्यूटी किसकी है, सब्जी काट के रखो, फिर खाना भी बनाना है, मुझे खाने बनाने के लिए लेट होना है, फिर लेट हो रहा है, फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए, मेकअप करने के लिए। लेकिन वो कुछ नहीं, उसने देखा नहीं है सब्जी कटी हुई, चले गए अपने। अब फिर क्या, सब्जी काटने वाला काट के रख जाएगा, फिर तुम कब आके देखोगे? दूसरी बात यह है कि चलो बेलन अगर तैयार नहीं है तो तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो? तुम बोलो तो किसी से कि बेलन साफ नहीं है इसलिए मैं खाना नहीं बना रही हूं। तो ये तेजा की मुझे गलतियां साफ नजर में आती हैं। अब एक बसर दोस्तों और हो गई यहाँ पे, घर वालों ने, यानी कि शमिता, विशाल, जय, करण, इन लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि प्रतीक अब राशन की ड्यूटी तो करेगा लेकिन सर्विंग नहीं करेगा। मतलब जो इक्वली डिवाइड कर रहा था वो नहीं करेगा। क्यों? अब मुझे लगा कि हो सकता है इसमें प्रतीक कुछ गड़बड़ कर रहा हो, इस वजह से ये लोग मना कर रहे हैं, लेकिन कारण कुछ और निकल के आया। शमिता कहती है प्रतीक तुम राशन की ड्यूटी कर रहे हो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम डिवाइड नहीं करोगे, तुम सर्व नहीं करोगे। क्यों नहीं सर्व करूंगा? क्योंकि तुम क्या है ना, इक्वल सर्व करते हो। हमको इक्वल सर्व करने वाला नहीं चाहिए। किसी का एपिटाइट ज्यादा है, किसी का कम है, तो उस हिसाब से सर्व करने वाला चाहिए। ओ माय गॉड, मतलब पहली बार मैंने ऐसा सुना है। अभी तक मैंने ये सुना था कि यार जो खाना परोसता है वो भेदभाव करता है, किसी को तो ज्यादा दे देता है, किसी को कम दे देता है, इसलिए इसको ड्यूटी से हटाओ, ये खाना गलत परोसता है, ये डिवाइड भेदभाव करके खाना परोसता है। प्रतीक को इसलिए हटाना चाहती है शमिता क्योंकि वो भेदभाव नहीं कर रहा है, वो इक्वल डिवाइड कर रहा है। और इक्वल डिवाइड करने से प्रॉब्लम है शमिता को कि तुम इक्वल डिवाइड क्यों कर रहे हो, भेदभाव क्यों नहीं कर रहे हो? हमको चाहिए भेदभाव करके खाना परोसने वाला, और तुम भेदभाव करके खाना नहीं परोस रहे हो, तुम इक्वल डिवाइड कर रहे हो, तो तुम गलत हो। कमाल का लॉजिक दिया आज शमिता ने। खैर दोस्तों, यहां पे दोस्तों निशांत में भी थोड़ी सी बहस होगी, तेजा में भी बहस हुई, काफी देर तक ये सीन चलता रहा। उसके बाद में आज आज निशांत क्या समझा रहा था विशाल को, उमर को, और कौन बैठा था, जय को क्या समझा रहा था निशांत? निशांत ये कह रहा था कि प्रतीक क्या है, प्रतीक ये बिग बॉस का घर क्या है, ये हमारा घर है। हमारे घर में जैसे होते हैं माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वैसे ये बिग बॉस का घर है। यहाँ पर प्रतीक जिद्दी बच्चा है, हमको उसको पैम्पर करना चाहिए, हमको बेबी सिटिंग करनी चाहिए, उसकी जिद पूरी करनी चाहिए, कम से कम 4-5 बार तो जिद पूरी करनी चाहिए ना। वो कहता कि मुझे ये चाहिए तो उसको दे दो, वो कहता है मुझे कैप्टेंसी चाहिए, उसको दे दो। एक बार मांगेगा, 2 बार मांगेगा, 3 बार मांगेगा, चौथी बार भी अगर वो जिद करता है, चौथी बार भी अगर वो कैप्टेंसी मांगता है, तो उसको बोल दो कि नहीं, अब हम नहीं देंगे तुमको, अब हम तुमको बोर्डिंग भेज देंगे, यानी कि अब हम तुमको एलिमिनेट कर देंगे। मेरे साथ ये क्या लॉजिक दे रहा है यार ये निशांत? मतलब बाकी के सब लोग प्रतीक को पैम्पर करें, क्यों? क्योंकि वो जिद्दी बच्चा है, बाकी के सब लोग जिद नहीं कर सकते। और ये क्या प्ले स्कूल है या बिग बॉस का शो है? और बाकी के सब लोग क्या बेबी सीटर हैं या यहाँ के कंटेस्टेंट हैं? कमाल का इतना गंदा लॉजिक, इतना नॉनसेंस लॉजिक निशान कैसे बता सकता है, कैसे दे सकता है? यहां करण ने साफ बोल दिया कि भाई हम यहां पे उसको पैम्पर करने के लिए आए हैं, और बात यहीं खत्म हो गई। मतलब निशांत क्या समझता है कि ये लोग, वो जो बोलेगा सामने वाला उसको समझ लेगा? मतलब हर किसी को प्रतीक समझ लेता है क्या कि जो बोले और उसने समझ लिया, जो बोले उसने मान लिया? यहां उसकी दाल गल नहीं पा रही है निशांत की, प्रतीक के अलावा और किसी पे दाल नहीं गल पा रही है उसकी। क्या सोच के उसने ये एग्जाम्पल दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं काफी देर तक सोचता रहा यार कि सारे बच्चे उसको कैप्टनसी, सारे कंटेस्टेंट उसको बच्चे की जिद पूरी करते रहे, कैप्टनसी चाहिए, अच्छा अच्छा चलो भाई सबको इसको वोट करो, प्रतीक को वोट करो, कैप्टनसी चाहिए इसको। एक बार जिद पूरी कर दी। 13 हफ्ते, 14 हफ्ते, 15 हफ्ते का शो है, कितने हफ्ते, 3-4 हफ्ते, मतलब उसको जिद ही जिद में कैप्टनसी दे दो, फिर वो जिद करे तब उसको बोलोगे। ओहो, तो बाकी के कंटेस्टेंट का क्या है? खैर दोस्तों, आज एक शो हुआ, एक टास्क हुआ ट्रेसमी वाला, जिसमें हीरो बनाया गया था राजीव को, और राजीव मस्त बॉस बन के बैठा हुआ था, और बाकी सारी लड़कियों को लड़के तैयार करके 90s 80s 2000 2010 की हीरोइन बना के जलवा पेश करने के लिए तैयार कर रहे थे, और राजीव बॉस की तरह बैठ के जलवा देख रहा था, जिसका जलवा उसको ज्यादा पसंद आएगा उसको वो क्राउन दे रहा था। तो यहाँ पे सबके ठीक ठाक ही थे, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जिसका ज्यादा अच्छा लगा हो, सबके ठीक ठाक ही थे। लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी इस टास्क की, वो ये थी, लड़के कितना चीयर कर रहे थे। सारे लड़के ऐसे चीयर कर रहे थे कि मतलब उनको देखने में ज्यादा मजा आ रहा था। उमर,
करण, जय, विशाल इतना चीयर कर रहे थे कि मतलब शो उधर चल रहा है लेकिन इधर देखने में ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन फिर लास्ट में राजीव ने शमिता को क्राउन पहनाया। उसने कहा कि बाइस नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं शमिता को पहनाता हूं। मेरे ख्याल से सबका ओके ही था, किसी का ऐसा कुछ खास नहीं था, तो शमिता को पहना दिया, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, राजीव अपनी माँ को याद करके रो रहा था, क्योंकि उसके, देखो, जब वो 18 साल का था उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, और उसके बाद में 1 साल हो जाएगा कल जब उसकी दादी की डेथ को, 1 साल पहले उसकी दादी की डेथ हुई है। तो वो याद करके रो रहा था। अफसाना उसको समझा रही थी, उसको चुप करा रही थी। एक सीन हुआ है आज लास्ट में, ईशान और मायशा कपड़े चेंज कर रही है, टेस्ट कर रही है कपड़े, पता नहीं क्या कर रही थी वो। जब ईशान उससे कुछ बात करता है, मायशा उसकी कंपेयर कर देती है अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में, और ये ईशान को बिल्कुल पसंद नहीं है। ईशान ने साफ कर दिया, तू मुझे अपने एक्स के साथ कंपेयर क्यों करती है? मैं तेरा कोई एक्स के साथ मुझे किसी के साथ कंपेयर मत किया कर। मैं तेरी बॉयफ्रेंड की लिस्ट में ऐड होने वाला नाम नहीं हूं। मैं किसी ईशान सहगल किसी का नाम है, मैं अपना नाम तेरी लिस्ट में ऐड करने के लिए नहीं आया हूं। मेरी किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। और माशा बेचारी क्या बोले, वो बेचारी चुप हो गई, और वो तो तुरंत बोलो तो रोने लगती है, और मैं रोना शुरू कर दिया उसने। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में जो सबसे ज्यादा दिखाई दिए वो थे तेजा और करण, और जानबूझ के दिखाया गया। मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं जितना उनको स्पेस दिया गया आज। उनके कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जो कम दिखाया गया वो था उमर। उमर और सिम्बा दिखाई नहीं दिए आज। उमर की तो जबरदस्त तरीके से बैंड बजा रहे हैं बिग बॉस वाले। पॉजिटिव आज मुझे सिर्फ एक ही बंदा दिखाई दिया, वो था विशाल। और क्यों दिखाई दिया? क्योंकि शमिता को उसने जिस तरीके से बात की वो मुझे बड़ा पॉजिटिव लगा। नेगेटिव मुझे 2 लोग दिखाई दिए, वो थे तेजा, क्योंकि वो घर की विलेन बन चुकी है और खाने पे उसका डबल फेस आज क्लियर हो चुका है। और जो निशांत है, निशांत जिस तरीके से नॉनसेंस लॉजिक देखने की कोशिश कर रहा था वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो नेगेटिव निशांत है। अब दोस्तों, कल के एपिसोड में क्या होगा? कल के एपिसोड में शिकायतों का सिलसिला, एक टास्क हुआ जिसमें शिकायतें होंगी सबकी। पता नहीं शिकायतें बाहर से आई हैं, घर से आई हैं, घर वालों ने लिखी हैं, किसने लिखी हैं, वो शिकायतें सब एक दूसरे पढ़ेंगे। और पहली बार शमिता और तेजस्वी, ये दोनों घर की क्वीन हैं, और सलमान खान इन दोनों की ही वाट लगाने वाले हैं, और शमिता और सलमान में शायद बहस भी हो जाएगी। तो देखते हैं कल क्या धमाका होने वाला है। बाकी आप क्या कहते हैं आज के एपिसोड के बारे में? ज्ञानू मल्ला कह रहे हैं तेजा ने फर्स्ट वीक में ही किचन पे कब्जा कर लिया था, बहुत ऑब्वियस तरीके से फुटेज के लिए। बिल्कुल सही बात है, किचन पे कब्जा एक तरीके का वो हो गया है बिग बॉस में टिके रहने का हथियार। किचन पे कब्जा कर लो, खाने पीने के भी मजे हो जाते हैं, भले ही सामने वाला भूखा मरता ले, लेकिन किचन वाला कभी भूखा नहीं रहता। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट लिख रहे हैं, करण वॉन्ट्स सिंपैथी। नासिम हारून कह रहे हैं इस साल का बिग बॉस बकवास है बहुत। अब धीरे धीरे बकवास होता जा रहा है ये। ज्ञानू मल्ला कह रहे हैं शकुनी के पास से ओटीटी में चल गए थे, लेकिन बिग बॉस 15 में नहीं चल रहे, मजा आ गया। सही कह रहे हो आप। ये शमिता क्यों रो रही थी? नासिम हारून, हाँ, शमिता को ये कन्फेस किया उसने, वो इसलिए रो रही थी कि उसने विशाल को नॉमिनेट किया था। अब उसे दुख हो रहा है इस बात का। और देखो, विशाल को नॉमिनेट करने की जिस व्यक्ति ने आग लगाई पूरे घर में विशाल के खिलाफ, वो व्यक्ति कौन था? तेजा। और तेजा ने क्या विशाल को नॉमिनेट किया? नहीं, तेजा ने खुद ने नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन जिस जिस जगह जिस जिस लोगों को आग लगाई उसने, वो सब लोगों ने विशाल को नॉमिनेट किया। ज्ञानू मल्ला कह रहे हैं राजीव जज है तो शमिता ही जीतेगी क्या बिग बॉस? सही बात कही आपने। जामिया जेताम कह रही हैं आई डिडंट लाइक टुडे एपिसोड, उमर कट फोटोज, व्हाई बिग बॉस डज दिस, आई एंजॉय योर रिव्यू। जामिया फ्रॉम लंदन, थैंक यू जामिया जी। ओ जमीला जी, जमीला जी। प्लेमेकर गेडो कह रहे हैं मन्नू भाई, इफ शमिता कैन गेट मल्टीपल चांसेस टू बी बिग बॉस कंटेस्टेंट एंड देन व्हाई कांट वी आल्सो हैव एन एक्स कंटेस्टेंट लाइक श्रीसंत एंड वाइल्ड कार्ड एंट्री इन बिग बॉस? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन फिर वही चीज होती जाएगी, जो लोगों को हम देख चुके हैं ऑलरेडी उन्हीं को बार बार देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे। तो दूसरे सेलिब्रिटी उनको आना चाहिए ना। शमिता को बार बार चांस क्यों मिल रहा है? तीसरी बार वो आई है बिग बॉस में, क्यों ऐसा चांस मिल रहा है? ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इकबाल नरियारी वाला कह रहे हैं इकबाल कभी फ्रॉम यूके से, मन्नू भाई कैसे हो? मैं आपका रिव्यू रोज देखता हूँ, मजा आ जाता है आपका। कौन फेवरेट है जरा बताओ, अब तो काफी टाइम हो गया है। देखो, मुझे अभी तक विशाल अच्छा लग रहा था, लेकिन अब बीच में थोड़ा सा नेगेटिव चला गया था, फिर से वो पॉजिटिव सा दिख रहा है। बाकी करण अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी वो नेगेटिव लग रहा है। बाकी उमर मुझे कंसिस्टेंटली अच्छा लग रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा ज्यादा। जय शाह कह रहे हैं यहाँ बिग बॉस में लड़के लड़की की लव स्टोरी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, अब बिग बॉस 2 लड़कों की लव स्टोरी दिखा रहा है। क्या बात कही है, सही पकड़े हो आप।
जय शाह जी। आई एम द बेस्ट कह रहे हैं, आज करण और तेजा की प्रेम कहानी बहुत बोरिंग थी और आज का एपिसोड बहुत निराशाजनक था। क्या हिंदी है आपकी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बोरिंग कहानी क्यों कर रहा है बिग बॉस? ये तो मायशा से भी ज्यादा, मायशा और ईशान से भी ज्यादा बोरिंग लग रहे हैं ये करण और तेजा। शहनाज लकी कह रही हैं, आफ्टर बिग बॉस 15 इम्प्रूव माई इंग्लिश, टू मच इंग्लिश दिस ईयर। ओटीटी में भी बहुत थी। सैडमैन सकीब कह रहे हैं, मन्नू भाई सिम्बा ने कल तेजा को जो बोला मैं उसका फैन बन गया। बिल्कुल। सिम्बा की वो बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी जो उसने तेजा को समझाई थी। तेजा के पास शब्द नहीं थे उसका जवाब देने के लिए, सिम्बा ने एक तरीके से तेजा की बोलती बंद कर दी थी। शाकिर खान कह रहे हैं, लिटरली उमर को एक सीन तक नहीं दे रहे हैं एपिसोड में, ऐसी पार्शलिटी करने से अच्छा शो से निकाल दो उसे। बिल्कुल आपने सही कहा शाकिर जी। मिथुन रॉय कह रहे हैं, विशाल फिर से अपना गेम पर कमबैक कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लगा है कि यार ये तेजा ने फालतू में आग लगाई, विशाल ऐसा है नहीं, वो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता है। लेकिन गेम जो दो तीन चीजें उसने गलत की वो गलत की, लेकिन इतनी बड़ी नहीं गलत थी वो जिसके पीछे उसको कॉर्नर कर दिया जाए, वो ऐसा नहीं था। तो लोगों को रियलाइज हो रहा है, अब विशाल को लोग पसंद कर रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट कैन निशांत इज द स्केयर ऑफ अदर एंड ही इज फेक फ्रेंड। बिल्कुल सही कहा आपने। शाकिर खान कह रहे, करण सब तरफ मीठा बन गया है डबल ढोल की। इसी वजह से तेजा ने उसको जो बात कही बिल्कुल सही थी। यश अमनानी जी कह रहे हैं, सर आपको नहीं लगता तेजस्वी कुछ ज्यादा ही किचन के सारे काम करना चाहती है ताकि वो अच्छी दिखे? बिल्कुल, उसका एजेंडा यही है, उसका मोटिव यही है, किचन पे कब्जा कर लो। दो फायदे होंगे उससे, एक तो सबको ये कहने का मौका मिलेगा, कोई बिगाड़ना नहीं चाहेगा कि किचन में है इससे बिगाड़ो मत, कोई खाने वाने का प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि किचन में रहने वाला बिग बॉस का कंटेस्टेंट कभी भी टेंशन नहीं लेता खाने पीने की। जितना घी डालना है, जितना दही डालना, दूसरों को दही मिले या ना मिले, दूसरों को घी मिले ना मिले, उसको पूरा चीजें मिलती हैं बराबर से। तो काफी सारे फायदे होते हैं। सैडमैन सकीब कह रहे हैं, शमिता को फिर भी विकास गुप्ता से कम चांस मिला है। विकास गुप्ता एज ए कंटेस्टेंट थोड़ी आया है इतनी बार। शमिता पागल, अलीम खान कह रहे हैं। मोहम्मद हसम कह रहे हैं, फ्रॉम हैदराबाद, मन्नू सर आप बहुत सही रिव्यू करते हो, सुन के मजा आ जाता। ओ हो, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू मोहम्मद हसम जी। फैजल जहीर कह रहे हैं, मन्नू जी आज का एपिसोड बोरिंग था। मन्नू जी बिल्कुल सही कहा आपने फैजल जी, आज का एपिसोड केवल करण और तेजा की वजह से इतना बोरिंग हो गया, नहीं तो और कोई दिखाई नहीं दिया। क्या कर रहे हैं ये बिग बॉस वाले। सनशाइन 2020 कह रहे हैं, आज शमिता और विशाल का क्राइंग सीन जेन्युइन लग रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा, वो सीन मुझे सबसे अच्छा लगा आज के एपिसोड में, और उसमें विशाल ने दिल जीत लिया। आशुतोष चौधरी कह रहे हैं, मन्नू जी ये गवार की सब्जी क्या होती है? आज तेजा वही बनाने वाली थी, मेरा तो दिमाग घूम गया। गवार देखो, मुझे जहां तक पता है एक फली होती है, एक बीन होती है जिसको गवार की फली बोलते हैं, उसकी सब्जी बनाने वाली बात होगी। यहाँ दिल्ली में तो ऐसे ही बोलते हैं, गवार की फली आती है, एक बीन ही होती है, वन टाइप ऑफ बीन, उसी की बोल रही होगी। अब्दुल आर्या कह रहे हैं, उमर अगर निकला शो देखेगा कौन? बिग बॉस इसी वजह से तो उसको निकाल नहीं पा रहे। आई हर्ड दिस वीक ऑडियंस विल आस्क क्वेश्चन, आई होप तेजा गेट्स पुट इन हर प्लेस। बिल्कुल सही, देखते हैं, लेकिन बिग बॉस पर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से सवाल पूछवाता है, क्योंकि ये सब सवाल बिग बॉस ही डिजाइन करता है। ऑडियंस और जेन्युइनली ऑडियंस तो पूछेगी क्या। फातिमा जादी कह रहे, पीपल कॉलिंग तेजा फेक। बिल्कुल सही है सर, आपका रिव्यू बेस्ट रहता है, कीप इट अप। ज्ञानू मल्ला जी, थैंक यू ज्ञानू जी। जमीला जेतम जी कह रही, थैंक यू सो मच, यू गॉट माई यू जस्ट गॉट माई नेम राइट, आई एम वेरी सॉरी। मैं पता नहीं क्यों आपको सॉरी, लेकिन मैं आपका नाम गलत पढ़ा मैंने हर बार। सुमैया जफर कह रही हैं, उमर शुड नॉट हैव कम टू बिग बॉस नोइंगली व्हाट हैपन विद आसिम, यू आर माई बेस्ट रिव्यूअर मन्नू जी। थैंक यू सुमैया जी। लेकिन मेरे ख्याल से चलो एक बार आना ठीक है, लेकिन बिग बॉस ऐसा कर रहा है तो अब जो भी है जनता को दिखाई तो दे ही रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है। ये सिम्बा नागिन में काम किया था क्या? रजा आरएस कह रहे हैं, नागिन में पता नहीं किया होगा, मैं नागिन मैं डेली सोप देखता नहीं हूँ ये नागिन जैसे। इस सीजन में काफी चिड़चिड़ा हो गया है बिग बॉस, जय शाह जी कह रहे हैं। हाँ, इस सीजन में काफी कुछ ऐसा हो गया है जो कि होना नहीं चाहिए था।
जैसे कि अब शमिता और उसकी क्लास लगाने वाला है सलमान, शमिता की क्लास, जबकि अभी तक सब लोग कह रहे थे कि शमिता बिग बॉस की वो प्रिविलेज मिल रहा है, शमिता को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, और अब सलमान खान उसकी क्लास लगाने वाला है कल के एपिसोड में। तो मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है इसमें कुछ अलग। फातिमा जादी कह रहे हैं बट तेजा तो ऐसी ही है, खतरों के खिलाड़ी ऑल्सो। आलिम खान कह रहे हैं दो फीस की वजह से करण अच्छा नहीं, डबल फेस की वजह से करण अच्छा नहीं दिख रहा है। मी माई सेल्फ कह रहे हैं बेस्ट रिव्यू बाय मनु, थैंक यू मी माई सेल्फ। इस वीक एविक्ट कौन होगा? मेरे ख्याल से आकाशा जाएगी 100%। रजा अरज कह रहे हैं सिम्बा नागिन में काम किया था क्या? बिग बॉस 15 करण सबसे रियल लगता है, प्रणति सिन्हा कह रही हैं। आशुतोष चौधरी कह रहे स्पॉन्सर टास्क में लॉन्डो को देखकर मजा आ गया, एपिसोड का बेस्ट सीन जिस तरीके से चीयर कर रहे थे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था देखना, मैं हैरान रह गया देख के। सनशाइन 2020 कह रहे करण पटेल ने सही कहा था तेजस्वी के बारे में, शी इज मैनिपुलेटिव टू एक्सट्रीम लेवल। ये बात तो अब समझ में आ रही है, बिल्कुल सही कहा था उसने। अब करण नहीं, करण नीति नहीं, करण लोनली हो गया है ज्ञानू मल्ला जी कह रहे हैं। मोहम्मद हाशम हाशम कह रहे हैं तेजस्वी इज इक्वल टू फेजस्वी। ज्योति पटेल कह रहे हैं इस सीजन से अच्छा तो बिग बॉस 12 था। 12 की बात ही अलग थी ज्योति पटेल जी, 12 में श्रीशंत था, राम रोमिल था, इतने अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट थे। इस सीजन में क्या है, ये 12 से अच्छा नहीं है ये सीजन। सर अगले वीक अध्याय दीदी उमर एविक्ट हो जाए, आई होप उमर एविक्ट हो जाए। अली गेमर कह रहे हैं हेलो क्रेजी मन्नू, आप कैसे हो? सही हो? बिल्कुल सही हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब भी सही होंगे। खैर दोस्तों काफी समय हो गया है, और अगर मेरी बात से आप एग्री करते हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो दोस्तों, एक क्लिक कर दो उस पर। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू पे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।